हरे कृष्णा। भाई और बहन के रिश्ते में मिठास और मजबूती भरने वाला पर्व है भाई दूज। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ये पर्व मनाया जाता है। वैदिक समय से ही इस पर्व को भ्रांति द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करने और उसे आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। इस विषय में हमारे शास्त्र में एक पौराणिक कथा है कि एक समय यमराज जी आज के ही दिन अपनी बहन यमुना के घर गए थे। तब यमुना देवी ने अपने भाई की पूजा की थी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन का प्रसाद खिलाया था। उस दिन यमराज जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमुना नदी में स्नान करेगा उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस दिन यमुना नदी में स्नान करने की विशेष महिमा बताई गई है। स्कंद पुराण तो कहता है कि वैष्णव खंडे में बताया गया है कि कार्तिकेय च द्वितीयामं पूर्वाहनम यमं अर्चित भाजु जायाम नरस्ता त्वा अयम लोकम न पश्यति। अर्थात सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना में स्नान करके पूर्वाहन के यम की पूजा करने वाला कदापि यमलोक का दर्शन नहीं कर पाता है। कार्तिक शुक्ला के दिन यमुना अपने ग्रह में यम का पूजन तथा यम को भोजन प्रदान करती है। स्कंद पुराण में इस यम द्वितीया का पालन करने की विधि कुछ इस प्रकार से बताई गई है। द्वितीया की तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य को अपने स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होना चाहिए। अपने मन में परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर अपने लिए हितकर बातों का चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र आभूषण धारण करके यदि संभव हो तो औदुंबर वृक्ष के नीचे जाकर अष्टदल कमल बनाकर उसमें भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें चंदन, अग्र, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य और नारियल अर्पित करें और फिर ब्राह्मण को गाय का दान दे। यदि गाय का दान देना संभव नहीं तो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी दान दे सकते हैं। उसके बाद अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले और फिर पुरुष को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। बहन को अपने भाई का तिलक, अक्षत आदि से स्वागत करना चाहिए। उसे भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए और भाई अपनी क्षमता अनुसार बहन को आशीर्वाद और वस्त्र, अलंकार इत्यादि प्रदान कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार यम द्वितीया का पालन करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो जाता है, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है, जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस व्रत का कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष इस दिन अपनी बहन को वस्त्र दान से संतुष्ट करता है उसे संपूर्ण वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। यम द्वितीया या भाई दूज के दिन जो व्यक्ति अपनी बहन के घर भोजन करता है उसे धन एवं उत्तम संपदा की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप अन्य कोई भी पूजा विधि नहीं कर सकते तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करें और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। तो मित्रों, ये थी आज की यम द्वितीया की कथा और उसको पालन करने की आसान सी विधि। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।